हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो चैप्टर हमारा है एल्केलॉइड। लास्ट की वीडियोस में जो है हमने साइक्लो अल्केन कंप्लीट कर लिया था। आपने नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेना। यहाँ पे देखो अल्कलॉइड क्या है, इसके लिए जो है आज मैं एक इंट्रोडक्शन का वीडियो लेकर के आया हूँ। इंट्रोडक्शन में बेसिकली जो है अल्कलॉइड क्या होता है वो बताऊंगा एंड किस तरीके से जो है हम आगे के चैप्टर्स को प्रोसीड करेंगे। एक एक करके जो है सारे टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के पार्ट हैं उसको हम यहाँ पे वीडियो में जो है आगे के आने वाले वीडियोस में जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हम समझते हैं एल्केलॉइड क्या होता है। तो एल्केलॉइड जो टर्म होता है इसका मीनिंग होता है अल्कली लाइक। क्या होता है? अल्कली लाइक। और बेसिकली जो एल्केलॉइड्स होते हैं ये आपके जो है प्लांट्स में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ये आपके प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को आप नोट कर लेना कि जो अल्कली होते हैं वो अल्कली लाइक होते हैं और वो प्लांट्स में बेसिकली पाए जाते हैं एल्केलॉइड्स जितने भी होते हैं। अब देखो एल्केलॉइड्स होते हैं हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों आखिर हम इस चैप्टर को जो है हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा मैं अभी बताने वाला हूं कि ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो देखो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा है। इससे जो मेडिसिन जो प्रिपेयर की जाती है उसके लिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जैसे जो आपका एल्कलॉइड्स का एक टाइप होता है, ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन में जो है आपका होता है क्यूनिन। पहला जो हो गया क्यूनिन, ये जो होता है आपका एक एज एन एंटी मलेरियल ये एंटी मलेरियल ड्रग के जैसा जो है ये क्यूनिन बेसिकली यूज किया जाता है। दूसरा अगर आप देखोगे कोकेन, ठीक है, कोकेन का यूज बेसिकली होता है अ लोकल एनेस्थेटिक के जैसे यूज होता है। ठीक है, ए लोकल एनेस्थेटिक। एंड तीसरा अगर आप देखोगे मॉर्फिन, मॉर्फिन इसका जो यूज होता है ये आपका होता है एन एनर्जेसिक। ओके, और पेन किलर की जैसा जो इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तीन तो मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए। ठीक है, ठीक है, तो ये तीन बेसिकली मैं आपको नॉर्मल एग्जांपल्स दिया हूं कि एल्कलॉइड्स किस तरीके से जो है हमारे यहाँ पे जनरल लाइफ में जो है जो मेडिसिन के जो ड्रग्स होते हैं उसमें किस तरीके से जो है इंपॉर्टेंट जो ड्रग्स है उसके रूप में जो है बेसिकली इसे यूज किया जाता है। इसीलिए जो है एल्कलॉइड्स जो है हमारे लिए जो है मेडिसिनल पर्पज से भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो था मैंने आपको यहाँ बताया। अब एक अगला हम टर्म पढ़ने वाले हैं वो हमारा है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। तो इसके लिए जो है नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की अगर आप बात करोगे तो जिस तरीके से आप लास्ट के जो भी आपके अल्काइल हाइड्राइड होते थे या फिर अल्केन अल्कीन अल्काइन होते थे उनके जो है आप नोमेनक्लेचर जो है क्या करते थे कि उनका कुछ एक जनरल रूल जनरल ट्रेंड फॉलो करते थे और आप उसके अकॉर्डिंग उसके नेम रखते थे। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो है वैसा कोई भी चीज जो है यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्या फॉलो किया जाता है, तो या तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एल्कलॉइड जिस चीज से ओरिजिनेट हुआ होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट चीज के बेसिस पे रखा जाता है नोमेनक्लेचर में, इनके जो नेम होते हैं। पहला होता है देयर बोटेनिकल सोर्सेस। ठीक है, कि उसका बोटेनिकल सोर्स क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे उसका नाम रखा जाता है। जैसे पापावेरिन है आपका एग्जांपल, PAPAVERINE। ठीक है, ये पापावेरिन है। ठीक है, ये आपका जो है यहाँ पे ये आता है फ्रॉम, ठीक है, ये आपको मिलता है पापावर शोमिनिफेरम। ओके, ये इससे मिलता है। तो ये आपका जो है आप देख सकते हो कि ये बोटेनिकल सोर्स जो है इससे मिला था, इससे इसका नेम पड़ गया पापावेरिन। दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है वो इसके फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेसिस पे जो है इसके नेम रखे जाते हैं। तीसरा मैं बता रहा हूं जैसे किसी साइंटिस्ट में या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेटर है उन्होंने ढूंढा तो उनके नेम के अकॉर्डिंग जो है उनके नाम रखे जाते हैं।
तो ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको चीज बताई नोमेनक्लेचर का बेसिक टाइप। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी चीजें जो है आपको याद रखने की नहीं है, आगे आने वाले वीडियोस पे जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको समझना होगा। यहाँ पे बेसिक में चीजों को आपको आज इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ, उससे ज्यादा जो है यहाँ पे कोई उतना टफ चीजें जो है जो आपको याद करनी है वैसा कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात कर रहे हैं, क्लास ऑफ जो है अल्कलॉइड के बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन जिसमें हम बात करेंगे क्लास ऑफ अल्कलॉइड, उसके साथ में हम बात करेंगे यहाँ पे उनके एग्जाम्पल्स के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे पहला आपका जो क्लास होता है वो होता है पाइपिरिडीन। ठीक है, पाइपिरिडीन ये जो हो गया, इसमें अगर आप देखो ये एक एल्कलॉइड है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है पाइपरीन, देन आपका एग्जाम्पल होता है क्विनीन। ठीक है, ये इसके बेसिकली एग्जाम्पल हो गए। दूसरा जो आपका टाइप होता है क्लासिफिकेशन में, यहां पे होता है पायरिलिडीन, पायरिडीन, PYRROLIDINE, पायरिलिडीन, पिरिडीन। ठीक है, ये दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हो गया ये अल्कलॉइड का। इसका जो एग्जांपल होता है निकोटीन, निकोटीन इसका एग्जांपल होता है। थर्ड जो हो गया आपका क्लासिफिकेशन में वो हो गया ट्रोपेन, ट्रोपेन जो है थर्ड इसका एग्जांपल हो गया। ये आप बात करोगे तो ये आपका इसका होता है एट्रोपिन, एट्रोपिन इसका एग्जांपल हो गया। फोर्थ जो हो गया आपका वो हो गया क्यूनोलिन, क्यूनोलिन इसका जो एग्जांपल आता है वो होता है क्यूनिन। देन फिफ्थ जो आपका यहाँ पे क्लास हो गया उसमें था आइसोक्यूनोलिन, आइसोक्यूनोलिन एंड फ्रेंथ्रिन एंड फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड। इसके एग्जांपल होते हैं पापावेरिन एंड मॉर्फिन। ठीक है, ये इसके एग्जांपल होते हैं। सिक्स जो टाइप होता है वो होता है आपका इंडोल एल्कलॉइड, इंडोल एल्कलॉइड हो गया। इसका जो टाइप होता है ये रेस्पिरिन, रेजरपाइन सॉरी, और जो लास्ट एग्जांपल होता है ये होता है इसका फिनाइल इथाइलामीन। इसकी अगर आप बात करोगे तो ये हो गया एफिड्रीन। ठीक है, तो ये बेसिक जो है आपके क्लासिफिकेशन थे एंड उनके एग्जांपल्स थे। इस तरह के क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते हैं, बिकॉज ये याद रखने वाली चीज है। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन के तौर पे जो है मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में जो है बताना चाहता था, जिससे जो है आपको इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो सके कि आखिर हम यहाँ पे जो एल्कलॉइड है वो पढ़ते क्यों हैं, उसके यूजेस क्या होते हैं, देन उनके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का चीज़ है, बट आपको जो है याद रखना नहीं है, बस आपको देखना है, थोड़ा सा इसके बारे में ओवरव्यू लेना है एंड समझना है। आगे आने वाले वीडियोस में जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और उसे पढ़ने में आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स।